गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। दैट मीन्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू सॉल्व पेपर एंड हाउ टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर एग्जामिनेशंस। क्योंकि क्या होता है गाइस, बहुत अच्छा पढ़ लेना, पूरी तैयारी कर लेना, दैट इज गुड, है ना। बहुत अच्छी बात है और हमें ये करना भी है क्योंकि हमें बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं, कंपटीशन का जमाना है, हमें इसे फेस करना है। लेकिन इन सब चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखें, ये सब चीज़ें करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हाउ टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर एग्जामिनेशन एंड हाउ टू सॉल्व द पेपर। हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स से बताने वाला हूँ, जो पॉइंट आपको यहाँ स्क्रीन में दिए भी हुए हैं, आप इन्हें देख लें। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, स्ट्रेस फ्री रहें, है ना। स्ट्रेस फ्री रहने से मतलब क्या होता है कि हमें तनाव मुक्त रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्या कि हम पढ़ कितना भी लें, यदि हमें किसी तरह का स्ट्रेस है, तनाव है, तो हम जो हमें पढ़े हैं या जो हमें आता है वो भी हम भूल जाते हैं। इसलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो, मीन्स मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखें, उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस ना दें, है ना। स्ट्रेस ना दें इससे मतलब कि यार क्या होगा कि आप उन्हें मतलब यार बोर्ड एग्जाम है, ऐसा कर ले वैसा कर ले। डोंट बी गिव द स्ट्रेस ऑफ देम, जस्ट लिव देम स्ट्रेस फ्री। इससे क्या होगा कि वो जितना भी पढ़ेंगे बहुत प्रॉपर पढ़ेंगे, उन्हें याद रहेगा और आई होप कि वो बहुत अच्छा पेपर सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो हम यहाँ जिन टॉपिकों पे डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ऑफ द एग्जाम, मतलब मेंटली और फिजिकली हम लोग कैसे एग्जाम्स प्रिपेयर करें, उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला मैं आपको बताऊं क्या कि लिव स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त रहें, यस, और प्रॉपर तरीके से पेपर सॉल्व करें, है ना। दूसरा हमारा है फोकस ऑन डाइटिंग। अब क्या होता है कि अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। होता क्या है गाइस कि हम लोग एक एक्स्ट्रा कुछ खान पान में आ जाता है हमारे, और इस वजह से क्या होता है कि हमारे साथ जो हमें पढ़ना है, जो हमारा टाइम टेबल बना है, उसमें काफी सारे डिस्टरबेंस आते हैं। और टीनेजर्स को आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अवॉइड द फास्ट फूड फॉर सम डेज, मतलब कुछ दिनों के लिए फास्ट फूड जो है हमारे, जो फास्ट फूड से मतलब जो तुरंत बनाए जाते हैं मार्केट में, है ना, उन चीजों को अवॉइड करें। क्योंकि गाइस अभी आपका एक दिन भी बीमार होना आपके एक दो मार्क्स लेके डूब सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि साल भर हम लोग कितनी पढ़ाई करते हैं, है ना। इसलिए मैं आपको एक पर्सनली सजेशन देना चाहूंगा कि बाहर के खाने को अवॉइड करें, है ना। और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, बढ़िया घरों में खाना खाएं और आराम से रहें, ऑयली खाना कम खाएं और पढ़ाई करें। क्योंकि क्या होगा, आप मन अच्छा तो सारी चीजें अच्छी, है ना। नेक्स्ट हमारा जो है प्रॉपर स्लीपिंग, मतलब क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं या फिर हमें लगता है एग्जाम आ रहा है इसलिए हम एक एक पूरी पूरी रात जागना चालू कर देते, तो अवॉइड इट गाइस, है ना। लेट नाइट जागना अवॉइड करें। यस, बेहतरीन अपना जो भी टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के हिसाब से शाम को 2-3 घंटे और सुबह के 2-3 घंटे पढ़ें। और दिन में भी आपके पास अभी बहुत टाइम है क्योंकि अभी हमारे स्कूल और कॉलेजेस मतलब जो भी है आपके बंद हो चुके हैं लगभग, है ना। तो बेहतरीन तरीके से फुल नींद लें, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे आप बेहतरीन सोएं। क्योंकि यदि आप प्रॉपर सोएंगे तो किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा और किसी तरह की आपको बीमारी भी नहीं घेरेगी और आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए थर्ड पॉइंट जो है हमारा प्रॉपर स्लीपिंग, इस पर विशेष ध्यान दें और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस तरह की चीजें सजेस्ट करें। नेक्स्ट है हमारा क्या, मेक योर टाइम टेबल, मीन्स अपना टाइम टेबल बना लें अब तो आप कि यार मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, या फिर आप पर्टिकुलरली जो भी आपका टाइम टेबल है दिन भर का वो टाइम टेबल बना लें। क्योंकि जिसका टाइम टेबल बना रहेगा वो डेफिनेटली उस चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो भी करेगा, और फॉलो करेगा गाइस तो उसे हर चीज समय पे करने की और कब क्या करना है बहुत बेहतरीन तरीके से पता रहेगा। और ये ना केवल एग्जाम के लिए बल्कि लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू मेक द टाइम टेबल फॉर द प्रॉपर वर्क, या। और नेक्स्ट है अवॉइड द रिलेटिव एंड कंपैरिजन। अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या बात हुई, हम रिश्ते कैसे भूल जाएं। तो गाइस मेरा मतलब है रिश्ते भूलने से कि भाई कहीं जाना, है ना, या फिर कोई रिलेटिव आके आए और आपकी कंपैरिजन करे कि हमारा बेटा तो इतना पढ़ता है उतना पढ़ता है, तो इन चीजों को अब आप अवॉइड करें बिल्कुल भी, है ना। वो क्या बोल रहे हैं,
क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, अवॉइड ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि इस समय क्या होता है, आप यदि उन्होंने कुछ बोला कि हमारा बेटा तो इतना पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, तो हम लोग के अंदर क्या आ जाता है फिर एक ऐसी भावना कि यार जाने दो, है ना, और वो इतना पढ़ रहा है और फालतू की बकवास कर रहे थे। इस तरह से आपका क्या होगा, आप अपने उद्देश्य से भटकेंगे। इसलिए कोशिश क्या करें कि अवॉइड द रिलेशंस फॉर सम डेज, मतलब रिलेटिव्स को, उनकी कंपैरिजन को अवॉइड करें। और डियर पेरेंट्स, मैं भी आप लोगों से पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस समय अपने बच्चों को किसी और से बिल्कुल कंपेयर ना करें। यस, उसे पॉजिटिव वे में बताएं कि बेटा आपको पढ़ना चाहिए, है ना, अपना ये होगा तो वो होगा, मतलब उसे पढ़ने के बेनिफिट्स बताएं। क्योंकि बच्चे टीनेज होते हैं और आप उन्हें कंपैरिजन करें ना, तो आज कोई नहीं चाहता गाइस कि कोई किसी को नीचा दिखाए, है ना। मतलब किसी के सामने आप किसी को नीचा दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो और स्ट्रेस में जाएगा, बोलेगा ऐसे ही होता है मेरे साथ। सो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि डोंट कंपेयर फॉर सम डेज नाउ। और ये तो लाइफ के लिए भी होना चाहिए कि हमें कभी किसी से कंपेयर करनी ही नहीं चाहिए। पर फिर भी personally I would like to suggest the parents right now कि for some days please don't compare your son daughter to others। या और नेक्स्ट हमारा जो है उस पे आपको ध्यान देना है, क्या, चूज गुड फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। अभी गाइस आप लोगों को कुछ ऐसे खास फ्रेंड्स बनाने हैं, है ना, उन्हें चूज करना है। तो हमारे कई सारे फ्रेंड्स रहते हैं, पर उनमें से ऐसे कुछ फ्रेंड्स चूज करने हैं जो रियली आपकी हेल्प करें। हेल्प करने से मतलब कि पढ़ाई में आपको बताए कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है ना। क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं और अपने मस्ती में लगे रहते हैं, वो भी हमें उसी तरह की कंडीशंस में डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स को गाइस कुछ दिनों के लिए प्लीज पोस्ट मतलब एक किनारे में रख दें। क्योंकि वी हैव टू फाइंड अवर गोल, सो वी हैव टू लीव सम थिंग्स, है ना। यदि कुछ पाना है तो कुछ थोड़ा बहुत तो खोना पड़ता है ना। तो कुछ दिनों के लिए इन सब चीजों को अवॉइड करें और मोस्टली फोकस करें आपकी स्टडी पर। और नेक्स्ट है गाइस, हिंदुस्तान में शादियों का सीजन और एग्जामिनेशन का सीजन बड़े बेहतरीन तरीके से सेम टाइमिंग पे आता है ना। तो कोशिश करें कि और जो नेक्स्ट यही टॉपिक है, अवॉइड जर्नी एंड मैरिजेस, है ना। तो इस समय क्या करेगा गाइस, आपको कहीं बाहर जाना है 2-4 दिनों के लिए, पेरेंट्स जा रहे हैं तो अवॉइड करें जाने आने को, है ना। उन्हें जाने दें क्योंकि उनकी आवश्यकता होगी तभी वो जा रहे हैं। अदरवाइज पेरेंट्स भी बहुत समझदार है कि वो ऐसे समय तो नहीं जाते हैं, पर आवश्यकता है उन्हें जाने दें, उनके साथ ना जाए, है ना, यदि बहुत आवश्यक ना हो तो। उसी तरह से मैरिजेस भी हमारे इसी समय सब ड्यूरेशन में होती, तो क्या करें, अवॉइड करें अभी शादियों में जाना। मतलब जो बहुत डीपली और बहुत ही मतलब हमारे खास रिलेटिव की है तभी जाए कुछ क्षणों के लिए और आप आ जाए, है ना। क्योंकि आप जितना समय वहां बिताएंगे आपका समय भी बेस्ट होगा, वहां पर आपके खान पान में चेंजेस आएंगे। साथ ही क्या होगा कि आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो अलग अलग टाइप की कंपैरिजन या फिर बाद में आपको ताने मारेंगे, थोड़ा बहुत परसेंट कम हो गया तो शादियों में तो घूम रहे थे। इसलिए गाइस कोशिश करें कि आप कम से कम शादी अटेंड करें अभी कुछ दिनों के लिए। आफ्टर देन तो फिर आप फ्री हैं, है ना। और तो ये थे हमारे क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसे आप फॉलो करें प्रॉपर तरीके से। तो आई होप गाइस कि आप एक बहुत अच्छे एग्जाम गिवर बन सकते हैं, है ना। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे अब वो क्या है, हाउ टू सॉल्व द पेपर। क्योंकि क्या होता है, तैयारी पूरी हो गई है ना, आप युद्ध स्तर पर जा चुके हो, मतलब प्रेयर, मतलब हम बोल सकते हैं कि एग्जाम हॉल में जा चुके हो, लेकिन अब वहां पर पेपर सॉल्व कैसे चालू करना है ना, कैसे सॉल्व करें पेपर को, किस तरह से अपने आप को टोटल अपने रूल्स रेगुलेशंस जान लें कि आपको क्या करना है, किस समय क्या करना है। तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो को पूरा देखें और उसे समझें और एक बार सुने तो आप डेफिनेटली वो सब चीजें ऑटोमेटिकली कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज मैं आपको पहले बता दूं, पेपर सॉल्व करने की सबसे पहली टिप्स है कि सबसे स्टार्टिंग क्या करें। कुछ लोग क्या करते हैं, बस पेपर देखे एक दो जो ये दिखे क्वेश्चन और लिखना चालू कर देते हैं। इस चीज को अवॉइड करें, ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि सबसे पहले 5 से 7 मिनट में सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लें, है ना। इत्मीनान के साथ पहले सबसे पहला काम क्या करें, पूरा पेपर पढ़ें। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने अभी एक ही आया है क्या इस वर्ष से, कि आपको ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट में भरना है। अब आप लोग सोचेंगे ये ओएमआर सीट क्या होता है। तो गाइस ओएमआर सीट होता है क्या, कि जैसे आपने देखा होगा पहले क्या था कि आपको ऑब्जेक्टिव लिखना रहता था, या फिर आप फर्स्ट का एक, सेकंड का सी, ऐसे आंसर्स आप लिख देते थे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, लिखने की बजाय आपको एक सीट मिलेगी, उस सीट में इस तरह का रहेगा, देखिए मैं आपको बता दूं क्या,
कि वहाँ ऊपर लिख रहेगा ABCD, है ना, और उसके नीचे डब्बे बने रहेंगे और इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसा। तो वन, अब आपको जैसे वन का आंसर सी है तो आपको क्या करना है, वहां पर आप वन के आंसर सी में पूरा गोला भरना है। और गाइस यहाँ पर एक चीज को आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना है, और वो चीज क्या है कि क्या होता था जब हम ऑब्जेक्टिव लिखते थे और आपको पता चलता था कि यार ये गलत है, तो आप उसे बहुत बेहतरीन तरीके से काट देते थे और फिर दोबारा उसे आंसर लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर OMR शीट में आपके साथ क्या होने वाला है, आपको बहुत ही अलर्ट रह के जो आंसर एकदम एक्यूरेट है उसी पे आपको पूरा उस गोले को भरना है। क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं हो सकता कि गोले में आपको लग रहा है ये गलत है तो आपने वो गोले को पहले भर दिया और फिर उसे काट के दूसरे गोले भर के सही कर दिए। क्योंकि OMR शीट में एक बार जिस गोले को भर दिया गया है ना, तो वही आंसर सही होगा। आप दो गोले भी नहीं भर सकते यहाँ पर, या एक को गलत लिख के दूसरे के ऊपर टिक भी नहीं लगा सकते। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको अभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उन्हें बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहकर जो आंसर आपको लगता है एकदम सही है उस पर पूरा गोला भरें और दोबारा आपको उसे सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि आप लोग इस तरह की फर्स्ट टाइम एग्जाम फेस करने वाले हैं। यस, और OMR शीट को और किस तरह से सॉल्व करना है ना, कैसे भरा जाता है, उसके लिए आप एक दो वीडियो देख लें, है ना, या फिर अपने जो आसपास जो इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन भैया या फिर अपने सिस्टर उन लोगों से पूछें कि कैसे किया जाता है। तो आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं और है ये बहुत इजी, जैसा मैं आपको बता दिया। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए क्या है आपका, एक छोटी सी बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए रोल नंबर है 1 2 5, 125 आपका रोल नंबर है। तो क्या रहता है देखिए, आप वहां पर ऊपर भी 0 से लेकर 10 तक रहेंगे, नीचे भी 0 से लेकर 10 तक रहेंगे, है ना, इस तरह से, इस तरह ऐसे में रहेंगे, है ना, कि 0 1 2 3 4 5 10, इसी तरह से 1 2 3 4 5 10। अब आपका रोल नंबर क्या है 1 125। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऊपर वाली लाइन में 1 कहाँ आ रहा है और नीचे इधर वाली लाइन में, तो देखेंगे आप दोनों जगह 1 आएगा। आप उस पर टिक मार देंगे, गोला भर देंगे, है ना। फिर उसके बाद 2 कहाँ आएगा, तो सेकंड वाले इसमें इधर से 2 और यहाँ से भी 2 उसमें आएगा। और फिर 5 कहाँ आएगा, तो आपको यहाँ का 5 देखना पड़ेगा और यहाँ का 5। इस तरह से आप गोले भरेंगे। जब आप एक बार वहां पर भी आपको जरूर कोई ना कोई गाइड करेगा तो इजीली समझ जाएंगे। पर मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले से तैयार रहे, तो आपका वो समय है वो बचेगा। क्योंकि हमें 3 घंटे में हमारी पूरी 1 साल की मेहनत को निकाल के रंग वहां दिखाना है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप OMR शीट पे विशेष ध्यान दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्टिव भरते समय तो आप इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान देंगे। और ऑब्जेक्टिव कैसे किया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ। जो आप लिखते थे A का C आंसर, वहां पर आंसर ना लिख के आपको क्या करना है, ABCD 4 वो रहेंगे आपके गोले। तो आपको C है, मान लीजिए 3 का C, तो आपको 3 इधर से 3 देखना है, 3, और यहाँ C पे गोला मारना है, और दैट इज गुड। तो ये है आपकी OMR शीट। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग जो भी पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके, तो जो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा है, तीसरा हमारा जो ही पॉइंट है कि इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। ये आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं क्योंकि अभी हम इस तरह इतने सारे स्ट्रेस में होते हैं कि हमें हर इजी चीजें भी समझ नहीं आती। इसलिए क्या करें, जो भी इजी क्वेश्चन है पहले उसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें, है ना। और अगला जो हमारा टॉपिक है क्या, अच्छी से अच्छी राइटिंग निकालने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है गाइस, यदि आप कुछ गलत भी लिख रहे हैं पर बहुत अच्छी राइटिंग से लिख रहे हैं, तो चेक करने वाला आपकी वो गलतियां नहीं देखता, है ना। वो जो यार इतनी अच्छी राइटिंग से लिखा है दैट मीन्स सही होगा, है ना। कई बार हमें इस तरह से अंदाजे में भी मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितनी अच्छी राइटिंग आप निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करें। यस, क्योंकि आपको भी पता है गाइस, सुंदर चीजें सभी को पसंद आती है ना। नेक्स्ट है क्या कि कटपिट जो होता है ना, बहुत ज्यादा काटना, ये वो, इन चीजों को अवॉइड करें। क्योंकि आप लोग की शायद एक बात और मैं बता दूं कि इस बार आपको 32 पेजेस की एक बुकलेट ही मिलने वाली है। आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री जिसे एडिशनल बोलते हैं वो नहीं मिलेगा इस साल से, है ना। इसलिए आपको राइटिंग पे प्रॉपर ध्यान देना। जो अपन लोग 2-2 3-3 लाइन छोड़ के लिखते थे ना, उस चीज को आप अवॉइड करें। क्योंकि आपको 32 पेजेस में आपका पूरा आंसर शीट कंप्लीट करनी है ना। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, वो एकदम उतने ही पेज के लायक का है। इसलिए उस चीज का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा कटपिट ना करें, है ना। और लाइन छोड़ छोड़ के ना लिखें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस से लिखें और अच्छी राइटिंग निकालें। क्योंकि आपको
इन सब चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 32 पेजेस में आपको अपना पूरा आंसर कंप्लीट करना है। सारे पेपर्स तो हो जाते हैं, बस साइंस और मैथ्स में आप लोगों को पेजेस सप्लीमेंट्रीज की आवश्यकता होती है, लेकिन 32 पेज भी इनफ होते हैं गाइस, यदि आप प्रॉपर तरीके से करें तो, है ना। तो ये था हमारा क्या कि अच्छी से अच्छी राइटिंग निकालें, ज्यादा कटपिट ना करें, और कुछ गलत हो भी जाता है ना तो उसे बार बार कट ना करें, बस एक बार वहां, है ना, और रॉन्ग लिख दें और आगे बढ़ जाए, है ना। पर कोशिश करें कि इस तरह की गलती आपसे ना हो, क्योंकि 32 पेजेस हैं हमारे पास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कि आर्ग्यूमेंट से बचें। आर्ग्यूमेंट से बचें जैसे कि मेरा मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम लोग उनसे आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, कई बार हमारी गलती नहीं होती है, कोई आपको बताता है ऐसा, आगे पीछे वाला हमसे बात करता है तो हम लोग भी देख पलट लेते हैं, और सर ने बोला तो हम लोग बोलते हैं सर मैं कुछ नहीं कर रहा था, है ना, ये नहीं वो नहीं। तो बिल्कुल आर्ग्यूमेंट ना करेगा इस, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर जो होते हैं वो वैसे ही कई सारे प्रेशर्स के साथ होते हैं, इसलिए उनसे यदि आप आर्ग्यूमेंट करें तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको और ज्यादा आपको स्टिकनेस के साथ वहां रहना पड़ेगा, है ना, आप पे अलग अलग टाइप की चीजें होगी, इसलिए इस चीज से बचें, क्योंकि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर उचित नहीं, मीन्स अभी वहां पर वो आपका हेड ऑफ है, यदि आप उससे ही आर्ग्यूमेंट कर देंगे ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, फिर आपका 3 घंटे स्ट्रेसफुल गुजरने वाला होता है। इसलिए आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल बचे। जैसे ही आपसे मान लीजिए आप इधर उधर भी हुए थोड़ा सा और सर ने डांटा ये सीधा रहे, तो बिल्कुल आप ओके सर, सॉरी सर, इन शब्दों का यूज करें और बेहतरीन अपने 3 घंटे निकालें बिना किसी स्ट्रेस के और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, है ना। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है, पूरे 3 घंटे एग्जाम हॉल में रहें। यस, क्योंकि क्या होता है ज्यादातर बच्चे थोड़ा बहुत लिखते हैं, नहीं आ रहा तो एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाते हैं, तो गाइज ये गलती कभी ना करें, 3 घंटे पूरा एग्जाम हॉल में रहें, क्योंकि हो सकता है 2-2.5 घंटे आप जितना भी कर पाए उस लास्ट के आधा घंटे में आपको कोई हेल्प मिल जाए, है ना, कोई हेल्प मिल जाए, मतलब पैसे तो नहीं मिलती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि यार किसी का दिख आपको कोई बता दे कि भाई ऑब्जेक्टिव ही बता दे या मैच द पेयर ही बता दे, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको हो सकता है बाद में याद आ जाए, है ना, इसलिए पूरा 3 घंटे आप एग्जाम हॉल को दें, क्योंकि गाइस आप जिस सब्जेक्ट को साल भर पढ़ रहे हैं उसे 3 घंटे में लिखना वैसे ही बहुत डेंजरस वर्क है, लेकिन फिर भी आप 3 घंटे से पहले ही थक जाएंगे तो आप तो अपने साथ ही क्राइम कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें क्या कि पूरा 3 घंटे आप वहां पर दें, तो आप बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे, है ना। आप नेक्स्ट जो चीजें हैं क्या कि आप अपनी फुल तैयारी के साथ जाए, मतलब you have to take all types of materials whatever the needful in the examination, है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले अपने साथ बेहतरीन एक पानी की बोतल ले आप साथ में, ताकि आपका बार बार बाहर ना जाना आना पड़े और आपका समय बचे। और पानी पीने से क्या होता है गाइस कि आपकी क्रिएटिविटी भी जल्दी जल्दी चलना चालू हो जाती है ना। इसलिए बेहतरीन अपने साथ एक पानी की बोतल लें, और जो भी काम की आपकी चीजें हैं, है ना, वो सारी चीजें लें, और कोशिश करें कि आप ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर जाएं, है ना। ट्रांसपेरेंट पाउच क्या होते हैं आप सब जानते हैं, 20-30 रुपए में मार्केट में मिलते हैं, जिसमें पूरा प्लास्टिक से बना होता है, वो बेहतरीन सब दिखता है, तो आपको ना वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपको बोला जाएगा कि ये बाहर रख दो ये अंदर करो, है ना। ये चीजें करें बेहतरीन। अपने साथ जो भी पेन 2-3 पेन लेके जाएं, है ना, और ब्लू और ब्लैक, इन 2 पेन के अलावा कोई पेन वहां पर आप यूज ना करें, है ना, गलत सही करने के लिए भी नहीं। और जो भी टूल्स आपके जिस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे टूल्स लेकर जाएं, ताकि आपका आगे पीछे मांगने में समय वेस्ट ना हो, है ना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको टाइम कैसे कवर करना है। वहां पर टाइम कैसे कवर करना है मीन्स आपको कई बार क्या होता है कि हमें आइडिया नहीं रहता, जैसे हम इधर नॉर्मल एग्जाम देते तो कभी भी हम लोग 1 घंटे 2 घंटे में वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना, ये वो सब चीजें करते गाइस, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। आप लोग का वहाँ टाइम डिवाइड होता है 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, है ना। ये आपका 3 घंटे हैं। तो पहले 0 से 1 वाले घंटे में आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखें। आपको क्या होता है जो 1 से 2 वाले घंटे हैं उसमें ही आप वॉशरूम जा सकते हैं, है ना, पानी पीने जा सकते हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है आप वो 1 से 2 वाले टाइम में करेंगे। फिर आपको 2 से 3 वाला जो लास्ट टाइम होता है उस समय भी आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है हम पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अभी तक लोकल एग्जाम दे रहे थे, तो कभी भी किसी भी सर से बोले सर हमें बाहर जाना है, सर हमें पानी पीने जाना है, और वो चले जाने देते थे। लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास इन सब कामों के लिए केवल 1 से 2 वाला जो
आवर है, घंटा है, वही आपके काम का है। अदरवाइज बाकी समय आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो इस तरह से आप अपने आप की पूरी तैयारी करें, है ना। और चूंकि गाइस आप जानते हैं कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए जब भी आपका इंग्लिश का पेपर अभी आने वाला है तो उस पेपर की तैयारी मैं आपको 1-2 दिन पहले करा दूंगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो यही रहने वाला है कि हाउ टू सॉल्व द बोर्ड इंग्लिश पेपर, है ना, जिसमें आपको अनसीन पैसेज कैसे करना है, टू डायरेक्टेड सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, है ना, और किस तरह से आप अपने पेपर को प्रॉपर लिखें। तो अगले वीडियो में हम लोग हाउ टू सॉल्व द इंग्लिश पेपर इस पर फोकस करेंगे। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक पे फोकस कर रहे थे वो था हमारा क्या, कि हाउ टू सॉल्व पेपर एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन मेंटली एंड फिजिकली। तो मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। इस वीडियो को आप प्रॉपर सुने और उन चीजों को फॉलो करें। डेफिनेटली गाइस यू विल बी लिव देयर स्ट्रेस फ्री एंड यू विल बी राइट और यू विल बी गिव द पेपर प्रॉपरली एंड गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद। एंड इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और गाइस अभी तो मैं आप लोग से ये नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो पर फोकस बहुत ज्यादा देखें, ये करें वो करें, है ना, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, मेन एग्जामिनेशन में, है ना। और बाकी इंग्लिश सीखना है तो हमारे चैनल के साथ आप बने ही रहें और इंग्लिश सीखें। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जामिनर्स।